अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। नए साल का पहला हफ्ता, पहला प्रोग्राम, और ये हफ्ता आएगा 4 से 10 जनवरी तक 2016। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए बहुत बेहतर, बहुत ज़्यादा पुरअमन, बहुत ज़्यादा कामयाबियों का साल जो है वो बनाए, और अपना ख़ास फजलो करम जो है हमारे मुल्क पे, हम पे ज़रूर रखे। और इसके साथ साथ जो हमारे प्रोग्राम रह गए, जो दुआएं हमारी कबूल नहीं हुई, उनकी कबूलियत को यकीनी बनाया। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो हमारी चीज़ें मंजिल पे हम नहीं पहुंच सके, वो लोग जिनकी मंजिलें दूर रह गई या बिल्कुल करीब करीब रह के रुक गए, साल बदल गया, तो अल्लाह ताला उनको उनकी मंजिल नसीब करे और बहुत सारी कामयाबियाँ आप सबको और हमें भी अता फरमाए, आमीन। जी जनाब, आ गए हम मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से में, और इसकी इब्तिदा करेंगे आखिरी हिस्से की बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर तरह जोहल जो है तमाम मजा चाहिए 12वें घर में ओज की हालत में होगा, राइजिंग होगा, जिसके बायस आपको शर्फ के बराबर जो है, जब जो कोई भी स्टार है अपनी इंतहाई आला मुस्बत और पॉजिटिव और साथ पोजीशन में होता है, तो उसको शर्फ कहा जाता है। इज्जत अल्लाह की तरफ से बख्शी जाती है, हम भी उसको शर्फ का घर ही कहेंगे। और यकीनन उसी तरीके से सम्राट आपको जब ये राइजिंग में होता है, अरूज की हालत में होता है, तो तब भी वही असरात आपको नियर अबाउट मिल सकते हैं, जिसमें आप अपने हासिल के बदइरादों से बच सकते हैं, अखराजात पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर सकते हैं, आपकी सोच में पुख्तगी आ सकेगी, जिसकी वजह से दूसरों से वाबस्ता जो ख्वाहिशात हैं वो खासी पॉजिटिव होंगी, मुस्बत होंगी। और आप भी अगर पॉजिटिव वे में काम करेंगे, मुस्बत ख्यालात के साथ आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन कामयाबी जो है वो हासिल कर पाएंगे। मुश्तरी जो है ज़ाहिर कि 9वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आला तालीम का जो है वो हुसूल आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। बैरून मुल्क जाने का ख्वाहिशमंद अफराद, तो ख़ास तौर पर तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगर कुछ लोग जा रहे हैं, तो यकीनन वो कामयाब रहेंगे और अपनी ख्वाहिश जो है उसको हुसूल का तरीक़ाकार आपसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ाकर इस काम में जो है वो खासा मुतहर्रिक कर सकते हैं। लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए फिर आपके पास शायद टाइम ही नहीं बचे। 9 और 10 जनवरी को ज़ोहरा करान के बायस फ़र्शनासी, ईमानदारी, मुस्बत हिकमत अमली, मुआहदे, डिप्लोमेटिक वे और डिप्लोमेसी जैसी खुसूसियत आप में उभर सकेंगी, जिसकी वजह से आपके हालात में खासा खुशगवार असर साबित होगा, खुशगवारियत आएगी और मेंटली आप बहुत ज़्यादा पीसफुल अपने आप को महसूस कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 4 जनवरी को आप दिमाग से ज़्यादा दिल के फैसलों पर अमल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होती है, एहतियात से काम लीजिएगा प्लीज़। 5 जनवरी को आपकी शराकती अक़वाम में जॉइंट वेंचर जो बिजनेस है आपका, वो खासा आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। 6 जनवरी को मुलाजिम पेशावरात को माली मिसाइल पेश आ सकते हैं। 7 जनवरी को बिला वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जबकि 8 जनवरी को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्क जो है वो आपकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। 9 जनवरी को आपको अपनी शख्सियत, जज्बात, एहसासात पर मुकम्मल काबू जो है वो रहेगा, आप अपने आप को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। 10 जनवरी को आपको अपने जज्बात और गुस्से पर भी काबू पाना होगा ज़्यादा, ये तो मुश्किल काम है, लेकिन आप आसानी से कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन हैं वो 9 और 10 जनवरी को साबित हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी की बात है कि मौजूदा हफ्ता में मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन भी आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम दरअसल तमाम मजा के 11वें घर में रहती हो, औज की हालत में हुआ, यानी राइजिंग में जा रहा हुआ, जिसकी वजह से दोस्तों से फ़ायदे का उसूल, वाबस्ता तवक्कात का मुकम्मल होना और कई एक ज़रीना ख्वाहिशात की तकमील का मुमकिन होना भी शामिल है। ये सारी चीज़ें आप तक सामने आपके आ सकेंगी और आप अपने आप को खासा पीसफुल महसूस करेंगे। आपका ज़ैली आखिरी यूरेनस जो है तमाम मदद की 3रे घर में विराजमान रहेगा, जबकि 7 और 8 जनवरी को शम्स से तरबी करेगा, तरबी बनाएगा या तरबी की हालत में होगा, जिसकी वजह से हालात में जो पैदा होने वाली अचानक तब्दीली जो उसको समझने की कोशिश आपको करना होगी। लेकिन
इसके साथ साथ हालात तो वाक़यात में होने वाली जो तब्दीली है, थोड़ा तेज़ी है, उसकी मुख्तलिफ डायमेंशन में फैलाव है, वो आपको हैरानी में मुब्तला कर सकता है। 9 और 10 जनवरी को ज़ोहरा ज़ुल करहान के बाद आपकी तबीयत जो है उसमें खुशगवारियत का अंसर जो है वो खासा हावी रहेगा, नुमाया रहेगा, और आप अपने अहम कारोबारी उमूर भी मुकम्मल सुकून और इत्मीनान और एतमाद के साथ अंजाम दे पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 जनवरी को आप जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपकी जिंदगी में खासा अहमियत का हामिल साबित होगा। 5 जनवरी को आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा होने के साथ साथ 6 जनवरी को आपके करियर में भी मजीद बेहतरी आ सकेगी। 7 जनवरी को कुछ मामूली से मसाइल जन्म ले सकते हैं, घबराइएगा नहीं, उनको सोचिएगा, देखिएगा, उनकी असली समझिएगा, आसानी से काबू पा लेंगे, कोई इसमें टेंशन आपके सामने नहीं आ सकेगी। 8 जनवरी को खामखा की टेंशन जो है वो हावी रहेगी, ऐसे ही हालात वाक़यात की वजह से। अगर आप अपने आप को खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो वो एक चुप और 100 चुप वाली बात आ जाएगी और इरिटेशन आपकी कम हो जाएगी। 9 जनवरी को आपके माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जबकि 10 जनवरी से बहस और तकरार से गुरेज करना लाजिम होगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा हकीकत बन सकेगा और यहाँ आके फिर मामला मजीद गड़बड़ हो सकते हैं। क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े का अंदेशा आ जाए और आप किसी और सोच में कुछ और लेके चल रहे हो, बहस तकरार हो रही हो, क्रॉस टॉक हो रही हो, तो वहाँ फिर बंदे का अपने आप पे भी काबू नहीं रहता, तो नुकसान हो जाता है। मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के आपके लिए थोड़ा दुश्वार, एहतियात तलब दिन जो है या थोड़ा मुश्किल दिन जो है 4 और 5 जनवरी के साथ हो सकते हैं। इन 2 दिनों में बहुत ज्यादा मोहतात रहिए। बुर्ज हॉट पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आठम तरह मुश्तरी तमाम दर्जे के साथ घर में रहते हुए आपके अज़वाजी सुख और मुश्तरका उमूर में आपके लिए फ़वाइद का हसूल जो है वो यकीनी बना सकेगा, जबकि 9 ta 31 जनवरी मुश्तरी जो है रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके मामला खास से एहतियात तलब रहेंगे। दूसरों पर भरोसा करना मायूसी का बाइस बन सकेगा। बी केयरफुल, दूसरों पर भरोसा एक लिमिट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम तालिब में मौजूद होगा, जबकि 5 और 6 जनवरी को ज़ोहरा से जो है नेपच्यून तरबी की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके कामों में कुछ खामियां रह सकती हैं, कुछ ब्लंडर कर सकते हैं, जज्बाती होकर कुछ ऐसा फैसला भी कर सकते हैं जो आपके माली नुकसान का बाइस बन जाए, जबकि आपके रुमानवी उमूर भी खास सेंसिटिव होंगे और यही चीज़ आपकी असल बेचैनी का बाइस बन सकती है। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 जनवरी को आपके खास से मसाइल जो हैं या काफ़ी मसाइल खुद हल हो सकेंगे। 5 जनवरी को कानूनी मामला से गुरेज करना आपके फ़ायदे में रहेगा। 6 जनवरी को आपका जहन थोड़ा इरिटेटिव हो सकता है, मुंतशिर हो सकता है। 7 जनवरी को कोई बहस तकरार अगर आप करेंगे या उसमें शामिल होंगे तो वो तूल पकड़ सकती है, तकरार लंबी हो सकती है, जो कि बेहतर साबित नहीं होगी, इसलिए आपको मुहतात रहना होगा। 8 जनवरी को बहुत से पेचीदा मसाइल बआसानी हल हो सकेंगे। 9 जनवरी को आपके माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कानात मामूल से बहुत ज़्यादा बढ़कर हैं, नुमाया है। 10 जनवरी को किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जो भी आपने करना सोच समझ के कीजिएगा। जब किस्मत का साथ बंदे को मिल जाए तो फिर उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फूंक कर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का अता करदा खास वक्त होता है जो हर इंसान को कभी कभी मुयसर आता है। तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, अपने आप को रखना चाहिए। मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 4 और 5 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 6 और 7 जनवरी। इन 2 दिनों में एंजॉय कीजिएगा, 2 दिनों में खासा मुख्तात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी सभी इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर में और इस को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए हालात वाक़यात, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई स्टार मोमेंट्स के साथ और कुछ हमारे मशवरों की वजह से, जो मैं साथ साथ आपको टिप देता चला जाता हूँ कि इन हालात में ये कर लो, ऐसे कर लें, थोड़ा कूल डाउन कर लें या समझ लें। तो इसी तरह की बातें करने के लिए फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।